हेलो एंड वेलकम टू एल&टी एजुकेशन। आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। मैं मनोरंजन आज आप लोग के लिए एक लाइफ चेंजिंग सेशन और आप समझ सकते हैं एक मोटिवेशन सेक्शन। तो आज हम बात करने वाले हैं इस शख्स के बारे में जिन्हें एंटर वर्ल्ड नमन करता है और उनका नाम है, कैन यू गेस? Yes, he is Swamiji and he is none other than Swami Vivekananda ji. The entire world, the entire India is celebrating his birth anniversary as a National Youth Day. Everybody, today is the date of 12th January 2023, and entire India, all over the India and all over the world, where the followers of Vivekananda are there. They are celebrating the National Youth Day. So today we will discuss about the importance of National Youth Day. Along with, I will discuss about some important quotations given by Swami Vivekananda ji. तो आज का सेशन कुछ अलग होने वाला है। तो प्लीज ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that we will encourage to make such type of good content and will put you and will give you this type of content. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं पहले उनको उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। कहां से शुरू करूं तो उनके लिए शब्द कम पड़ जाएगा, फिर भी तो उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। एज अ फिलोसोफर, monk, visionary, author, social reformer, religious guru, कुछ भी बोलूं कम पड़ जाए उनके लिए। तो ही इज वन एंड ओनली स्वामी विवेकानंद जी। तो उनका जन्म हुआ था कोलकाता में। तो उनका डेट ऑफ बर्थ 12 जनवरी 1863। तो 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म होता है कलकत्ता, बंगाल में, जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अंडर था। तो उनका पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्ता, जो पेशा में एक वकील थे, और माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी जी मीन शी इज एन स्पिरिचुअल लेडी। तो बचपन से तो अपना माता जी से वो हिंदू फिलोसफी के बारे में बहुत सारा कहानियां सुनते थे, जैसे रामायण, महाभारत, वेद, उपवेद, जितना सारे हमारा स्पिरिचुअल है, जितना होली स्क्रिप्ट है, तो उनसे वो प्रभावित हुए थे। तो एक दिन उनका माता जी उन्हें हनुमान जी का कहानी बोल रहे थे। तो वो बच्चे थे, तो बचपन में उनका अंदर एक ऐसा इंटरेस्ट था कि अगर कोई चीज में उनका इंटरेस्ट होता है तब तक के लिए वो उसे छोड़ते नहीं, जब तक उनका अंदर क्यूरियोसिटी खत्म नहीं होता। तो एक दिन रामायण कहते समय माता जी उन्हें हनुमान जी का कुछ कहानी कहने लगे। तो उन्हें मतलब दिल कहा कि मुझे हनुमान जी को देखना है। तो उनका अंदर एक जीत पैदा हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब घर से जाकर अपना घर में एक गार्डन था, वो गार्डन में बहुत सारे बनाना प्लांट्स थे। वो बनाना प्लांट्स के अंदर उसके पेड़ के नीचे बैठ गए, मेडिटेशन की पुस्तक पर वो मेडिटेशन करते रहे कि आज मुझे हनुमान जी को देखना है। तो शाम होने लगा, तो घर में सब उनके ढूंढने लगे कहां गए। तो बचपन का उनका नाम था बिले। ओके, एक्चुअली बिले उनका एक्चुअली नाम था नरेंद्र। ओके, तो नरेंद्र नाम था, तो फिर भी उन्हें इसे बचपन में बुलाते थे बिले। ओके, तो जब घर लोग परेशान होने लगे कहां गया हमारा बच्चा, बिले कहां गया, तो सब चारों तरफ ढूंढने लगे, और फाइनली जब जाके देखे कि बनाना प्लांट के नीचे बैठे हुए बिले की मेडिटेशन की पुस्तक पर। जब उनके पास गए और पूछे, अरे बेटा इतना रात हो गया तुम इधर क्या कर रहे हो? तो वो बोलने लगे कि मुझे आज हनुमान जी को देखना है। कैसे हनुमान जी को देखना है? कि हनुमान जी को बनाना खाना अच्छा लगता है, इसलिए आज वो इस पेड़ के पास आएंगे और मैं उनको देखूंगा और उनसे भी बात करूंगा। इस तरह का उनका थॉट था। तो सोचिए, मतलब बचपन से लेकर अंत तक कहते हैं इस दुनिया में जो अच्छा आदमी है भगवान उन्हें ज्यादा दिन नहीं रखते। जैसे
स्वामी विवेकानंद जी बोलो, रामानुजम जी बोलो, जो अच्छा है तो उनका टाइम स्पान, उनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, फिर भी वो इतने कम उम्र में इस देश के लिए, इस सोसाइटी के लिए इतना अच्छा काम कर जाते हैं कि जिन्हें हम हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हैं। ओके, तो बचपन से उनका अंदर एक इंटरेस्ट था कि अगर कोई चीज को जानना है तो अच्छे तरह से जानो, उसे उसे कहते हैं क्यूरियोसिटी, इसे कहते हैं उनका इंटरेस्ट। तो आज नेशनल यूथ डे है, तो नेशनल यूथ डे में आज मैं उनके बारे में और कुछ बोलना चाहता हूं, और उनके बारे में बोलूंगा तो बहुत सारा चीज बोलना पड़ेगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कुछ संक्षेप में बोलने के लिए। अच्छा, तो उनका पिताजी, मैं बोल चुका हूं, उनका पिताजी पेशा में एक वकील थे। तो अचानक उनका पिताजी का देहांत हो जाता है। तो देहांत होने के बाद फैमिली का एंटायर प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है, तो उन्हें कहीं पर एक टीचरशिप लेना पड़ता है, और टीचरशिप लेकर वो अपना फैमिली को मेंटेन करने लगते हैं। फिर भी उनका अंदर कुछ क्यूरियोसिटी, हमेशा बचपन में क्यूरियोसिटी क्रिएट होता है अबाउट हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू स्क्रिप्चर, रामायण, महाभारत, गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एटसेट्रा, बहुत सारे चीज उनका अंदर क्रिएट होता है। तो वो जैसे कहते हैं एक शिष्य को एक अच्छा गुरु चाहिए, तो इसी तरह उनका मिलन होता है, उनका एक गुरु, जिसे बोलते हैं हम रामकृष्ण परमहंस जी। तो रामकृष्ण परमहंस जी से जब उनका मुलाकात होता है तो रामकृष्ण परमहंस जी उन्हें समझते हैं कि इस बंदे के अंदर क्या है, उनका दिमाग में क्या चलता है। तो पहले रामकृष्ण परमहंस जी उन्हें बोलते हैं, बेटा तुम काम करो, तो तुम मेडिटेशन करो। तो मेडिटेशन करने से तुम्हें हर चीज का मतलब ख्याल आ जाएगा, हर चीज तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। तब से तो स्वामी विवेकानंद गुरु जी को फॉलो करते हैं और मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं। मेडिटेशन करते हैं, और जैसे हमारा हिंदू माइथोलॉजी में बहुत सारा बुक्स है, वेद, उपनिषद, जितना भी सारा बुक्स है उसको पढ़ने शुरू करते हैं। तो उनका अंदर एक नॉलेज क्रिएट होता है, ऐसा नॉलेज जिसे अद्भुत हम कह सकते हैं। उनके पास कितना नॉलेज था हिंदू माइथोलॉजी के बारे में, हिंदू स्क्रिप्चर के बारे में, ये सब अद्भुत कह सकते हैं, बहुत सारा नॉलेज था। तो उनका और एक खासियत था, जो एक बार वो पढ़ लेते थे उनका दिमाग में हमेशा रह जाता था। एक बार क्या हुआ कि वो कुछ काम के लिए जर्मन गए थे, उसमें वो जाके एक लाइब्रेरी में बैठे थे, लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते थे। जो लाइब्रेरियन के पास गए और बुक्स लाने गए, और बुक्स लाके पढ़ते थे। फिर कुछ घंटे के बाद फिर एक बुक लाते थे, फिर पढ़ते थे। इस तरह बार-बार होने के बाद वो लाइब्रेरियन तो बोला, भाई तुम मुझसे मतलब मेरे साथ क्या गेम कर रहा है क्या, कि 1 घंटा 2 घंटे के अंदर एक बुक ला रहा है, पढ़ रहा है, दे रहा है, क्या सब कुछ तुम्हारा दिमाग में हो जाता है? तब स्वामी जी बोले, ऑफ कोर्स, अवश्य। तो जब उनको टेस्ट किया जाता है तो देखिए उनका आईक्यू इतना अच्छा है, तो सब कुछ, जहां भी कोई भी किस पेज में कुछ भी बोलो तो सब कुछ उनको आता था। तो इसको कहते हैं आईक्यू। तो उनका हाई आईक्यू था, कहते हैं। तो हमारा आइंस्टाइन से उनका ज्यादा आईक्यू था हमारा स्वामी विवेकानंद जी के पास। और अपना गुरु से वो इंस्पायर होने लगे, मेडिटेशन करने लगे। आपको पता होगा जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी में एक बड़ा सा स्टोन, उधर बैठ के वो मेडिटेशन किए थे। तो मेडिटेशन करने के बाद जैसे कहते हैं एक अलौकिक ज्ञान उनका अंदर आया, उनका ज्ञान उदय हुआ। तब वो बोले कि उनका एक फिलोसफी क्रिएट हुआ। उनका फिलोसफी क्या था कि सर्विस टू मैनकाइंड इज टू सर्विस टू गॉड। वो सोचते थे दैट इज salvation through so we can get salvation through social work। तो वो सोचते थे कि अगर हम सोशल वर्क करेंगे तो सोशल वर्क करने से हमें मोक्ष प्राप्त होगा। कि उनका ये सोच था कि अगर हम गीता बोलो या फिर कुरान बोलो या फिर बाइबल बोलो, कोई भी होली स्क्रिप्चर में हर जगह लिखा हुआ है कि हर प्राणी के अंदर भगवान है। सो वो कहते थे सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। अगर इस दुनिया में जो दलित है, मतलब दोज हु आर पुअर, दोज हु आर डाउन टू डेथ, दोज हु आर अंडर प्रिविलेज, तो उन्हें सेवा करो। अगर आपको सेवा करने के लिए कुछ अवसर मिले तो उन्हें सेवा करो,
उनका एक मतलब सेवा करने का हमेशा मन होता था कि दूसरों को सेवा करना। तो इस सेवा करने के लिए उन्हें एक जैसे बोलते हैं एक मिशनरी उन्हें क्रिएट करना पड़ा। जैसे बोलते हैं रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन उन्होंने क्रिएट किया। उस रामकृष्ण मिशन को अपना गुरुजी के नाम में उसको शुरू किए थे। जब उनका गुरुजी का देहांत हुआ तो उनका नाम से शुरू किए थे रामकृष्ण मिशन। इंडिया, यूएसए, यूरोप हर जगह वो रामकृष्ण मिशन शुरू किए और वो दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बन गया। रामकृष्ण मिशन का ऐसा उसका मेन मकसद था टू हेल्प द पुअर्स, जो गरीब है, जो जिन्हें खाने के लिए खाना नहीं मिलता है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उन्हें हेल्प करते थे। तो ये उनका एक सोच था। और ऐसे बोले तो स्वामी विवेकानंद जी तो हिंदू फिलोसफी ऑफ वेदांत एंड युग स्थापना किए थे यूरोप में और अमेरिका में। और आपको पता होगा ही वाज द फाउंडर ऑफ द रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन का वो भी फाउंडर थे। एंड ही आल्सो द फाउंडर ऑफ द वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी का वो फाउंडर थे। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, इन द ईयर 1893 1893 में क्या हुआ था कि चिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। तो जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने भी वहां गए थे। तो उधर हर धर्म का विचार हो रहा था, या इस्लाम बोलो या फिर अपना क्रिश्चियन बोलो, हिंदू बोलो, हर धर्म का चर्चा हो रहा था। तो स्वामी विवेकानंद को उधर अपना बात रखने के लिए बहुत कम वक्त मिला था। जब वो शुरू किया अपना स्पीच, आपको पता होगा, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो बहुत सारा तालियां, मतलब बहुत सारा एनकरेजमेंट, मतलब लोग नहीं सोचे थे, मतलब ये एक लगा एक सेंट इतना अच्छा स्पीच देंगे। तो उनको बहुत कम वक्त मिला था बोलने के लिए, पर लोग सुनते रहे। तो उनका स्पीच खत्म नहीं हुआ, लोग सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। मतलब जिनको थोड़ा सा वक्त मिला था बोलने के लिए, तो उनका स्पीच में इतना मैग्नेटिक पावर था, सब सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि इस लड़के के पास और इस मतलब इस बंदे के पास तो दम है। तो जो हिंदू कल्चर को, हिंदू माइथोलॉजी को, हमारा कल्चर को सारा विश्व में, सारा ब्रह्मांड में जो उसका परिकल बना किए थे, जो स्प्रेड किए थे, वो थे हमारा स्वामी जी। पर हम लोग क्या करते हैं, आज का यूथ के पास अपना कल्चर भूल चुके हैं। हम लोग हमारा कल्चर क्या हमें पता नहीं, हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। तो वो कहते थे हमारा पास जो है स्क्रिप्चर्स, गीता या फिर भागवत या फिर रामायण, उसे पढ़ने से हमारा अंदर एक होलीनेस क्रिएट होता है, हमारा अंदर एक स्पिरिचुअलिटी क्रिएट, और हर आदमी के पास स्पिरिचुअलिटी रहना चाहिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी हमें बहुत आगे लेके जाएगा। और वो भी कहते थे मेडिटेशन, मेडिटेशन सबसे बड़ा पावरफुल चीज होता है। आज का यूथ में ये चीज बहुत कम देखने के लिए मिलता है। वी आर बिजी ऑन फैशंस, we are busy on Bollywood movies, we are busy on Hollywood movies, we have no time for meditation। पर मेडिटेशन में हमारा बहुत सारा पावर होता है। आज स्वामी विवेकानंद अगर वो स्ट्रांग बने, और स्वामी विवेकानंद के अंदर जो इतना पावर था, उतना पावरफुल होने, that is due to the meditation। मेडिटेशन की बल से अपना पंचेंद्रिय, अपना इंद्रियों को वो अपना काबू में रखते हैं। ओके, तो हम सबको मेडिटेशन करना चाहिए। तो ये अगर मैं उनका बारे में बहुत सारा चीज में बोल सकता हूं, टाइम वीडियो लेंदी हो जाएगा। पर मैं आज जो मेरा असली मुद्दा है, मैं फोकस करने वाला हूं नेशनल यूथ डे। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा इंडिया इज द लैंड ऑफ मैसिव यूथ मास, जहां और कोई नहीं, भारत में सबसे ज्यादा यूथ मास है। तो सबसे बड़ा चीज क्या होता है, अहम चीज होता है टू मैनिपुलेट देम। हम उनको अच्छा शिक्षा देना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें अच्छा एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, ताकि अगर हम इस यूथ मास को अच्छे तरह से हम यूटिलाइज कर सके, तो ये यूथ मास भारत के लिए जो हमारा सोच है, जो हमारा प्रधानमंत्री जी का सोच है, या फिर स्वामी विवेकानंद जी का सोच था कि भारत को विश्व गुरु बनाना, तो भारत अल्टीमेटली बहुत कम दिन के अंदर में विश्व गुरु बन सकता है। ये पोटेंशियल हमारे पास है, हमारा देश के युवा के पास है। देखिए,
युवा शक्ति को समझना चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनका अंदर क्या पोटेंशियल है, वो हर गवर्नमेंट का मेन मोटो होना चाहिए। हमारा जो युवा शक्ति है उन्हें पहचानना है और उनका जो शक्ति है उसे यूटिलाइज करना है, ताकि ये एक दिन हमारा देश का नाम रोशन करेंगे। तो वीडियो लेक्चर खत्म करने से पहले मैं उनसे दिया हुआ कुछ कोटेशन के बारे में बोलना चाहता हूं। चलिए दोस्तों, मैं इधर 1 से 10 तक कुछ कोटेशन लिखा हूं, तो चलिए उसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहला नंबर देखिए, ये लिखा हूं, इन ए डे व्हेन यू डोंट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम्स यू कैन बी श्योर दैट यू आर ट्रैवलिंग इन ए रॉन्ग पाथ। इसका मतलब ये होता है, देखिए हमें हमेशा घबराहट होता है कि हम सोचते हैं भाई देखो लाइफ जैसा चल रहा है चलने दो, लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो नहीं, ये हमें अच्छा नहीं लगता है। देखिए सक्सेस तो सबको हजम हो जाता है, पर लाइफ में फेल्यूर को भी हजम करना सीखो, लाइफ में प्रॉब्लम को फेस करना सीखो। जैसा कहते हैं द बेस्ट वे टू एस्केप योर प्रॉब्लम इज टू फेस देम। अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लाइफ अगर ऐसा बस चलता रहा है, चल रहा है, तो ये सोचो कि अपना जिंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हमेशा अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहा है, प्रॉब्लम को फेस करना सीखो, और प्रॉब्लम को कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, हर प्रॉब्लम से हम कैसे सक्सेस होंगे, हर प्रॉब्लम से हमें सक्सेस होने का मंत्र कैसा मिलेगा, वो सीखने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये पहला कोटेशन का मतलब होता है। नेक्स्ट नंबर 2, नेवर बी वीक, यू मस्ट बी स्ट्रांग, यू हैव इनफाइनाइट स्ट्रेंथ विद इन यू। इसका यह मतलब होता है खुद को कमजोर मत समझो, खुद को कमजोर समझ रहा है सबसे बड़ा पाप होता है। ग्रेट साइन इफ यू थिंक योरसेल्फ एज ए वीक। तो कभी भी हमेशा खुद को वीक नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमें समझो कि मेरा अंदर बहुत सारा इनफाइनाइट पावर है। ओके, ये हम गलती करते हैं कि हम खुद को पहचान नहीं पाते, हमारा अंदर जो पोटेंशियल है हम उसे पहचान नहीं पाते। जब पहचानना शुरू करते हैं उधर हमारे पास वक्त नहीं रहता। सो माय डियर फ्रेंड्स, द फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू से, पहले खुद को पहचानना सीखो, खुद को वीक मत समझो। तुम्हारे अंदर बहुत सारा पावर है, तुम्हारे अंदर बहुत सारा एनर्जी है, ट्राई टू यूज देम। कैसे यूज कर सकते हैं? मेडिटेशन करो, अपना जो पंचेंद्रिय है उसको कायम रखो और हमेशा अच्छा सोचो, थिंक पॉजिटिव और हर काम में आगे चलो, हमेशा आपको सक्सेस मिलेगा। नंबर 3, everything is easy when you are busy but nothing is easy when you are lazy। इसका मतलब ये होता है लाइफ में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, लाइफ में कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, हर चीज इजी है अगर आप इस काम में बिजी रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं पढ़ाई ये बहुत कठिन सा काम होता है, हमसे नहीं होता है, ये नहीं होता है, हम लेजी बन जाते हैं। नहीं, अगर हमेशा हम उसके साथ बिजी रहेंगे, हमेशा पढ़ाई करेंगे, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। अगर हम लेजी बन जाएंगे, ये हमारे लिए डिफिकल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 देखिए कोटेशन, बी ए हीरो ऑलवेज से आई एम नो फियर्स, फियरलेस लाइफ। अपना अंदर में मैं हीरो हूं यार, आई एम द हीरो फॉर माई सेल्फ। अपना अंदर जो भय है, इस भय को निकालना चाहिए, अपना अंदर जो फियरनेस है, इस फियरनेस को निकालना चाहिए, अपना अंदर जो करेज है, उस करेज को निकालना चाहिए। खुद को हीरो समझो, आई एम द हीरो ऑफ माय लाइफ। और अपना अंदर जो डर है, इस डर को निकाल कर फेंक दो और देखो तुम करेजियस बन जाओगे और दुनिया तुम्हारे कदम आ जाएगी। ये जरूर याद रखना। नंबर 5 देखिए, मेडिटेशन कैन टर्न फूल्स इनटू सेजेस बट अनफॉर्चुनेटली फूल्स नेवर मेडिटेट। ये गजब सा चीज लिखा हुआ है, मेडिटेशन कैन टर्न फूल्स इनटू सेजेस। अगर एक फूल बंदा है, उसे कुछ पता नहीं, अगर वो मेडिटेशन करता है ना, वो कम से कम एक दिन सेज बन जाएगा। फॉर एग्जांपल कालिदास क्या थे बचपन में, कालिदास का लाइफ स्टोरी आप सबको पता होगा। एक दुष्ट मानव थे, उनको मेडिटेशन, उनका अंदर ऐसा ज्ञान पैदा हुआ, वो एक सेज बन गए। अगर हम यही गलती करते हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य है, जो फूल्स होते हैं वो कभी मेडिटेशन के बारे में सोचते नहीं है, वो मेडिटेशन का पावर क्या होता है वो सोचते नहीं है। एंड यू गाइस प्लीज रिमेंबर वन थिंग, मेडिटेशन से पावरफुल चीज दुनिया से कुछ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक फिजिकली
intellectually and spiritually reject as poison. आपको पता होगा कि आप पॉइजन खाते हैं क्या? नहीं खाते। जब कभी आपको पॉइजन कोई दे देगा, आप क्या करेंगे? आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, नहीं खाएंगे, नहीं मुझे नहीं खाना है, बिकॉज़ इट इज डेंजरस फॉर माय लाइफ। इस तरह अगर आपका जिंदगी में कोई चीज आपको फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली वीक कर रहा है, तो उसे हमेशा छोड़ दो, उसे निकाल कर फेंक दो अपना लाइफ से। क्योंकि अगर ये चीज वीकनेस आपका अंदर एक बार रहेगा तो ये समझ लो अपना जिंदगी नर्क होने के लिए जा रहा है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, राइज, awake and stop not until the goal is reached। मैं हमेशा बोलता आया हूं अपना लाइफ में गोल्स रखिए, एक ऑब्जेक्टिव रखिए। अगर इस गोल को पाने के लिए अपना पूरी कायनात को जागृत कीजिए। एक क्या बोलते हैं, खुद को ऐसा बनाइए कि जब तक मैं अपना जिंदगी का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसे पा ना लूं, तब तक के लिए मैं नहीं बैठने वाला हूं, मैं नहीं सोने वाला हूं, मैं तब तक के लिए नहीं चैन भोगने वाला हूं। इसलिए बोलते हैं राइज, उठो, जागृत हो जाओ, खड़े हो जाओ अपने दम पर, और तब तक के लिए काम करते रहो जब तक अपना लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो। तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। नंबर 8, डिपेंडेंस इज मिजरी। चलिए, अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं वो अच्छा नहीं होता है, वो मिजरी होता है। इंडिपेंडेंस इज हैप्पीनेस। अगर आप एक बार इंडिपेंडेंट बन गए ना, वो आपको हमेशा जिंदगी में हैप्पीनेस लाएगा। तो लाइफ में किसी का ऊपर डिपेंड इतना मत होइए, हमेशा खुद को इंडिपेंडेंट कीजिए, ताकि लाइफ में अगर आपको हैप्पीनेस पाना है, लाइफ में आपको खुश देखना है खुद को, तो हमेशा इंडिपेंडेंट रहिए। अपनी सोच को इंडिपेंडेंट रखिए। अपना सोच को हमेशा इंडिपेंडेंट रखने से आप खुश हो सकते हो। देखिए, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। लोग बोलते हैं भगवान कहां होता है भाई? कौन बोलता है पता है आपको? जो खुद को विश्वास नहीं करता है। पहले चीज होता है, सुन लो भाई लोग, लाइफ में सक्सेस बनने के लिए पहला चीज होता है बिलीव योरसेल्फ। खुद को विश्वास कर करो। अगर अपना अंदर खुद को विश्वास नहीं है तो तुम कैसे सक्सेस बन पाओगे यार? तो पहला चीज, वो लोग बोलते हैं कि भगवान का एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं भगवान को विश्वास नहीं करता हूं। कौन बोलता है? जो खुद को विश्वास नहीं करते हैं, जो खुद का अंदर, जो खुद को ज्यादा विश्वास करते हैं, तो उन लोग एक विश्वास रहता है कि भगवान का एग्जिस्टेंस है, भगवान है, इसलिए भगवान का विश्वास भी करना शुरू कर दो। एंड लास्ट पॉइंट, in a conflict between the heart and the brain, follow your heart always। अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, कुछ द्वंद्व आ जाए अपना लाइफ में, कुछ पजल आ जाए कि अपना ब्रेन कुछ करने के लिए बोल रहा है और अपना हार्ट और कुछ करने के लिए बोल रहा है, अगर इसी तरह द्विधा आपका जिंदगी में आ जाए, हमेशा अपना दिल की सुनना, और दिल से कुछ आवाज आ रहा है उसे करना चाहिए। उस टाइम अपना ब्रेन को, उसका ब्रेन का बात मत सुनना, हमेशा अपना दिल को सुनना है। तो ये था आपका हमारा इंपोर्टेंट कोटेशंस गिवन बाय स्वामी विवेकानंद जी। और फाइनली मैं बोलना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी का देहांत 4 जुलाई 1902 को हुआ था, 39 एज में। अगेन रिपीटिंग, 4 जुलाई 1902 में हुआ था, मतलब 4 जुलाई 1902 में हुआ था, 39 ईयर में हुआ था। तो देखिए, अंत में और एक चीज बोलना चाहता हूं कि भारत सरकार 1984 से 1984 से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद एज द नेशनल यूथ डे। एंड सिंस फ्रॉम 1985 से हम शुरू कर रहे हैं उनका बर्थ एनिवर्सरी एज द नेशनल यूथ डे। तो ये आज का यूथ मास के लिए मेरा एक मैसेज था। अगर मेरा बोलने में कुछ गलतियां हो गया होगा, प्लीज आप लोग उसे थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। और अंत में बोलता हूं कि मैं कोशिश करता हूं हमेशा के लिए आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा लेक्चर लाऊं, और मेरा बोर्ड बना कि आज कुछ मोटिवेशनल लेक्चर हो जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं, प्लीज लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब इट and try to share it so that we will provide this type of very good content for you. So आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जगन्नाथ।